महज 15 साल की उम्र में हीरोइन बनी डिंपल कपाड़िया 66 साल की हो चुकी है। 1972 की फिल्म बॉबी से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली डिंपल का अभिनय इतना दमदार है कि 66 साल की उम्र में भी उन्हें सास बहू जैसी सीरीज की कमान थमा दी जाती है। डिंपल का शुरुआती सफर एडवेंचर से भरा रहा था। 14 साल में राज कपूर ने पहली फिल्म दी। 15 साल में ऋषि कपूर से रिश्ते की अफवाह उड़ी। उसी समय भारत के पहले सुपरस्टार और उनके फेवरेट एक्टर राजेश खन्ना ने शादी के लिए प्रपोज किया। पहली फिल्म की रिलीज से पहले ही उनकी शादी हो गई। 16 साल में शादी की और 17 साल में मां बनी। लेकिन तेज रफ्तार में चल रही जिंदगी में ब्रेक तब लगा जब सुपरस्टार पति के लिए करियर कुर्बान करना पड़ा। कभी नामी फिल्म मेकर की फिल्में ठुकराने वाली डिंपल को 10 साल बाद कमबैक के लिए कई दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। 8 जून 1957 को डिंपल का जन्म गुजराती बिजनेसमैन चुन्नी भाई के घर हुआ। जन्म के बाद डिंपल को 48वें इमाम आगा खान III ने अमीना नाम दिया। अमीना 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। पिता नामी बिजनेसमैन थे तो उनका उठना बैठना फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ था। इंडस्ट्रीज की चर्चा जब घर में होने लगी तो डिंपल ने भी एक्टिंग में करियर बनाने की ठान ली। डिंपल कम उम्र में ही मैच्योर थी, जिन्हें खुद से बड़ी उम्र के लोगों से दोस्ती करना पसंद था। इन्होंने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की। डिंपल इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि उन्हें बचपन से ही फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे। जर्नलिस्ट भावना सोमाया ने अपने एक प्रोग्राम में राजेश खन्ना से बातचीत करते हुए बताया था कि डिंपल कपाड़िया बचपन से ही राजेश खन्ना की इतनी बड़ी फैन थी कि उनसे बात करने के लिए उन्हें चोरी छुपे कॉल करती थी। राजेश खन्ना उस समय अपने फैन से बात नहीं किया करते थे। ऐसे में वो या तो कॉल नहीं लेते थे या कई बार उनका मैनेजर फोन उठाकर डिंपल को फटकार लगा देता था। पिता के इंडस्ट्रीज में कांटेक्ट थे तो उन्होंने सिफारिश से बेटी डिंपल को HS रवेल की फिल्म संघर्ष में काम दिला दिया। इस फिल्म में डिंपल को बैजंती माला के बचपन का रोल निभाना था, लेकिन लुक में वो इतनी मैच्योर थी कि उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। इसी समय डिंपल ने 1970 की फिल्म गुड्डी भी ठुकरा दी। राज कपूर फिल्म प्रोडक्शन में हो रहे नुकसान से कर्जे में डूब चुके। कर्जे से उबरने के लिए वो फिल्म बॉबी बना रहे थे। बजट कम था तो राज कपूर ने फिल्म में बड़े हीरो को लेने की बजाय बेटे ऋषि कपूर को कास्ट कर लिया। उन्हें इस फिल्म के लिए फ्रेश चेहरे की तलाश थी, जिसके लिए उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया। डिंपल ने जैसे ही वो इश्तिहार देखा तो दोस्तों से कहा, देखना मैं ही इस फिल्म की हीरोइन बनूंगी। अगले दिन डिंपल RK स्टूडियो पहुंची, जहां उनका स्क्रीन टेस्ट हुआ। देखते ही राज कपूर ने उन्हें कास्ट करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो फिल्म के हीरो ऋषि कपूर से बड़ी लग रही थी। राज कपूर के दोस्त डिंपल के पिता के भी दोस्त थे। ऐसे में उन्हें दोबारा मौका दिया गया। दूसरे स्क्रीन टेस्ट में डिंपल सिलेक्ट हो गई। डिंपल को ऋषि कपूर के साथ बॉबी 1972 में कास्ट किया गया। साथ में शूटिंग करते हुए 14 साल की डिंपल और 21 साल के ऋषि कपूर की दोस्ती गहरी हो गई। ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया था कि वो और डिंपल इतने अच्छे दोस्त बन चुके थे कि डिंपल भी राज कपूर को ऋषि की तरह डैडी कहा करती थी। शूटिंग के समय ही डिंपल ने ऋषि कपूर की एक अंगूठी ली थी जो उन्हें गर्लफ्रेंड जैस्मीन ने दी थी। जब लोगों ने ऋषि की अंगूठी डिंपल के हाथों में देखी तो हर किसी ने मान लिया कि दोनों रिलेशनशिप में थे और राजेश खन्ना के आते ही दोनों का रिश्ता टूट गया। नवरंगपुरा रिपोर्टर्स क्लब में आयोजित एक प्रोग्राम में राजेश खन्ना चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे थे। इस प्रोग्राम में डिंपल कपाड़िया भी पहुंची थी। खूबसूरत डिंपल को देखते ही राजेश उन्हें पसंद कर बैठे। उन्होंने पास खड़े दोस्त से कहा कि ये लड़की फिल्मों में हीरोइन बनेगी तो कितना अच्छा होगा। दोस्त ने तुरंत डिंपल को बुलाया और दोनों की मुलाकात करवा दी। डिंपल बचपन से ही राजेश खन्ना की फैन थी और फिल्म बॉबी साइन कर चुकी थी। दोनों की कभी फ्लाइट में मुलाकात हुई तो कभी किसी प्रोग्राम में। जब फ्लाइट में डिंपल ने भी राजेश को पसंद करने का इशारा दिया तो मुंबई लौटते ही वो उनके घर पहुंच गए। राजेश खन्ना सुपरस्टार थे जिन्हें इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं था। घर वाले जब मान गए तो राजेश ने शर्त रखी कि उन्हें 1 हफ्ते में ही शादी करनी है। शादी की डेट डिंपल की फिल्म बॉबी की डेट से टकरा रही थी, लेकिन राजेश खन्ना की शर्त पर शूटिंग कुछ दिनों के लिए रोक दी गई। जब दोनों ने 27 मार्च 1973 को शादी की तो उस समय राजेश 31 और डिंपल 16 साल की थी।
राजेश खन्ना और डिंपल की शादी उस साल की सबसे बड़ी शादियों में से एक थी, जबकि उसी साल हुई अमिताभ, जया और राखी गुलजार की शादियों ने भी इतनी सुर्खियां नहीं बटोरी थी। शादी के 6 महीने बाद बॉबी रिलीज हुई ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई, जिसने डिंपल को बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। फिल्म में डिंपल के पहने गए कपड़े देश भर में ट्रेंड बन गए थे। डिंपल की एक्टिंग को खूब तारीफें मिली। उन्हें लोगों ने एक उभरता हुआ चेहरा बताया। कई बड़े फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम करें। डिंपल ने पति के कहने पर फिल्मी दुनिया छोड़ दी और अगले साल पहली बेटी ट्विंकल खन्ना को जन्म दिया। देखते ही देखते राजेश और डिंपल के रिश्ते में दरार आने लगी। राजेश और टीना मुनीम के अफेयर की खबरें उड़ी तो झगड़े की कोई सीमा नहीं रही। आखिरकार 1982 में डिंपल राजेश को छोड़कर अपनी दोनों बेटियों के साथ घर लौट आईं। राजेश से अलग होने के बाद डिंपल खुद को साबित करना चाहती थी, जिसका एकमात्र सहारा था फिल्मों में वापसी। डिंपल के एक दोस्त ने डायरेक्टर रमेश सिप्पी को बताया कि वो कम बैक करना चाहती हैं। रमेश ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। डिंपल 11 साल बाद कैमरे के सामने आई थी। उनका कॉन्फिडेंस इतना कम हो चुका था कि वो कैमरे के सामने आते ही कांपने लगी। टेस्ट खराब रहा, लेकिन रमेश ने उन्हें कास्ट कर लिया। फिल्म थी सागर, जिसमें उन्हें पहली फिल्म बॉबी के हीरो ऋषि कपूर और कमल हसन के साथ कास्ट किया गया। फिल्म 1 साल बाद रिलीज हुई, जिससे पहले डिंपल की फिल्म जख्मी शेर 1984 में रिलीज हो गई। मंजिल मंजिल और एतवार जैसी फिल्मों में साथ काम करते हुए डिंपल कपाड़िया और सनी देओल की नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों करीब 11 सालों तक रिलेशन में रहे, लेकिन जब इस रिश्ते से सनी की शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें बढ़ी तो दोनों अलग हो गए। उस समय डिंपल की बेटियां सनी को छोटे पापा कहती थी। 1992 की फिल्म दुश्मन देवता में डिंपल कपाड़िया को सनी देओल के पिता धर्मेंद्र के साथ कास्ट किया गया था। दोनों का फिल्म में किसिंग सीन भी था, जबकि डिंपल धर्मेंद्र से 21 साल छोटी थी। इस सीन के चर्चा में रहने के कारण ये भी था कि उसी समय डिंपल कपाड़िया सनी देओल को डेट कर रही थी। हालांकि इस बात से धर्मेंद्र अनजान थे। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक जब डिंपल को ये स्क्रिप्ट दी गई तो उसमें किसिंग सीन नहीं था। जब बाद में इसे जोड़ा गया तो डिंपल काफी नाराज हुई। उन्होंने डायरेक्टर के दबाव में सीन शूट तो किया, लेकिन बाद में इसकी डबिंग करने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें मानना ही पड़ा। राजेश खन्ना का घर छोड़ने के बाद भी डिंपल ने बेटियों के लिए उनसे रिश्ता रखा। दोनों कई पब्लिक इवेंट में साथ देखे जाते थे। 1990 में राजेश खन्ना की फिल्म जय शिव शंकर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना के साथ नजर आई। शूटिंग के समय एक बार राजेश की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन उनके होटल के बाहर चाहने वाले उनकी एक नजर पाने के लिए भीड़ लगाए बैठे थे। डिंपल ने rediff.com से बातचीत में ये बताया कि जब राजेश ने सबके सामने जाने का फैसला किया तो डिंपल ने उन्हें सनग्लासेस और शॉल दी। डिंपल ने उनसे कहा, काका जी, जब आप लोगों को देखो तो सामने मत देखना, आपकी साइड प्रोफाइल अच्छी लगती है। राजेश खन्ना ने गुस्से में डिंपल को देखा और जवाब दिया, अब तो मुझे सिखाओगी। राजेश का ये जवाब सुनकर वो डर गई और सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। 1982 में भले ही डिंपल ने राजेश का घर छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। कई प्रोग्राम में डिंपल राजेश के साथ पहुंचती रहीं। साल 2012 में जब राजेश बीमार हुए तो डिंपल ने ही उनकी खूब सेवा की। जब राजेश का निधन हुआ तो डिंपल पूरे समय मौजूद रहीं।